Good morning students, welcome back. So today we are going to continue with plane mirrors. Plane mirrors का मतलब होता है सीधे सपाट मिरर, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रोज़ सुबह आप इसके दर्शन करते ही हो, सुबह शाम, और कुछ लोग तो पूरा दिन इसके दर्शन करते हैं अपने आप को देखने के लिए, ठीक लग रहा हूँ या नहीं, ठीक लग रही हूँ या नहीं, मेरा मेकअप तो ठीक है, मेरे बाल तो ठीक है, मेरी आंखें तो ठीक है कि नहीं। आप डेली प्लेन मिरर देखते ही देखते हो, यहाँ तक कि आप अपनी सेल्फीज खींचते हो, वो भी एक तरीके का प्लेन मिरर ही है। तो इसके बारे में फिजिक्स क्या है वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट अ प्लेन मिरर। नहीं भैया, बंद नहीं करना मुझे, ठीक है। ओके, तो प्लेन मिरर इमेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपने देखी हुई है इमेज। ओके, प्लेन मिरर। अ मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेड अप ऑफ ग्लास। मिरर एक ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको कांच से बनाया जाता है, विच इज कोटेड फ्रॉम वन साइड विथ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और मर्क्यूरी। इस मिरर को बनाने के लिए उसकी एक साइड पे हम अलग अलग धातु इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गोल्ड को इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर। पर गोल्ड और सिल्वर इस्तेमाल किया तो कांच काफ़ी महंगा हो जाएगा, बाद में उसको फिल्म स्टार ही खरीद पाएंगे या बिजनेसमैन ही खरीद पाएंगे। इसीलिए हम सस्ते में काम निपटाते हैं, हम मर्क्यूरी इस्तेमाल करते हैं और मर्क्यूरी का रंग लगाते हैं उसके दूसरे तरफ। Mercury is generally used because it has the property of being a good reflector and it has a shiny appearance. तो हम साधारण तौर पे मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ता भी है, चमकदार भी है और रिफ्लेक्ट भी बहुत ही अच्छा करता है। So when you stand in front of the plane mirror, you see your image in it. जब भी आप एक सपाट मिरर के सामने खड़े रहते हो तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है, हाँ या ना? डजेंट इट? हाँ, ऑफ कोर्स। लुक एग्जैक्टली लाइक यू। क्या वो एकदम आप ही के जैसा हूबहू दिखता है? हाँ दिखता है, और कौन दिखेगा? ऐसा तो है नहीं कि आप देख रहे हो और आपकी मम्मी दिखाई दे रही है, वैसा तो होता नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। तो यहाँ पे रोशनी का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी वजह से एक इमेज फॉर्म हो रही है, दैट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, जो आप उसके आगे खड़ा हुआ है वहाँ पे ही। Let us observe the property of an image formed by the plane mirror with the help of an activity. तो चलिए प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम जानते हैं। साइंस फैन, साइंस फन from another place again the cardboard in front of plane mirror USA direct images। हाँ ठीक है, ये एक एक्टिविटी है जो मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ। आप क्या करिए, अपनी इसमें तो थोड़ा काटना कूटना लिखा है बट मैं उतनी मेहनत आपसे नहीं करवा रहा। आप क्या करो, एक नोटबुक ले लो, पुराना रफ बुक ले लो और उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स लिख लो A to Z, बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। बड़े बड़े अल्फ़ाबेट आप लिख लो, एक पेज पे एक अल्फ़ाबेट लिख लो, ABCD ऐसे Z तक सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लो। उसमें बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स लिखने के बाद आप मिरर के सामने चले जाओ, फ्लैट मिरर के सामने जो आपके घर में होता है उसके सामने चले जाओ और उस अल्फ़ाबेट को मिरर से देखो। आप अपने हाथ में बुक यहाँ पे रखो, आप अपना पेज घुमाओ, A अल्फ़ाबेट है उसको मिरर में देखो तो आप देखोगे कि A अल्फ़ाबेट तो A ही दिख रहा है, बट जब आप B अल्फ़ाबेट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने B राइट साइड बनाया है जबकि मिरर में वो लेफ्ट साइड B दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, घुमा हुआ दिख रहा है। C का भी वैसे होगा, C आपने लेफ्ट साइड ओपन दिखाया होगा तो वो राइट साइड ओपन हो जाएगा। D का भी लेफ्ट बनाया है तो वो राइट बनाया है तो लेफ्ट हो जाएगा। वैसे ही सारे अल्फ़ाबेट आप देखो और चेक करो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। वही ये एक्टिविटी है और ऐसा क्यों हो रहा है वैसे सोचो। अच्छा, इसके अलावा भी मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करता हूँ। जब आप मिरर के सामने अपना राइट हैंड उठाते हो तो मिरर में जो इंसान है, मतलब आप ही हो, तो
तो क्या वो भी अपना राइट हैंड उठाता है या लेफ्ट हैंड उठाता है, वो आप चेक करके बताओ, ठीक है। चलो, thus we can summarize the properties of an image formed by a plane mirror as follows। तो हमें मिरर में इमेज किस तरीके से दिखती हैं उसको समझना है, तो नीचे जो डायग्राम दिया गया है उसको आप समझिए। फॉर एग्जांपल, आपके घर में एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने मैं गुलाब का फूल रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? गुलाब का फूल। और उस गुलाब के फूल को मैं कहाँ से देख रहा हूँ? मिरर में से देख रहा हूँ। तो यहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब घर में जो भी ट्यूबलाइट या सूरज की रोशनी जो भी अवेलेबल है, ठीक है, उसकी रोशनी यहाँ पे गिर रही है, उसको हम ध्यान में नहीं लेते, ठीक है, बट उससे टकरा के रोशनी आईने पे गिर रही है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, है कि नहीं। अभी एक चीज़ याद रखो, जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जब भी रेगुलर मतलब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, तो जितने एंगल पे वो टकराया है उतने ही एंगल पे वो वापस भी जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बना दूँ और यहाँ पे अगर 30 डिग्री है ना, तो वो वापस भी 30 डिग्री पे ही आएगा, वो बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन के मामले में। तो ये अगर 3 रेज हैं तो वो तीनों रेज इक्वल एंगल बना के ही वापस आएगी। तो यहाँ पे रोशनी टकरा के, मिरर से टकरा के आपकी आंखों में जा रही है और आपको गुलाब का फूल मिरर में दिख रहा है, बट एक्चुअली जब उस आप देख रहे हो वो सीधा तो गुलाब देख नहीं रहे हो, आप क्या देख रहे हो? गुलाब का इमेज देख रहे हो, यू आर सीइंग एन इमेज। तो ये इमेज बन कहाँ रहा है? क्योंकि आप तो इस डायरेक्शन में देख रहे हो, गुलाब तो इस डायरेक्शन में है कि नहीं। तो आप जो इमेज देख रहे हो वो इसी डायरेक्शन में बनती हो रही चाहिए, बनती दिखनी चाहिए। तो आप क्या करो, जो रिफ्लेक्टेड बैक है, जो किरणें वापस आ रही हैं मिरर से टकराने के बाद, उसको ना आप पीछे एक्सटेंड करो, मतलब कि उसको पीछे की ओर खींचो, स्केल लो और पीछे की तरह खींचो। तो जब आप उसको पीछे की तरह खींचते जाते हो तो वो तीनों किरणें एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं, ठीक है, और वही पॉइंट है जहाँ पे आप वर्चुअल इमेज देख रहे हो। क्या देख रहे हो? वर्चुअल इमेज, मतलब वो हकीकत में है नहीं, बट आप उसको देख रहे हो। आप आईने में से गुलाब को पकड़ने जाओगे तो गुलाब को पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल है, वो इमेजिनरी है, वो आभासी है, वो एक्चुअल चीज़ का इमेज है कि नहीं। तो उसी वजह से आप वर्चुअल इमेज को पकड़ नहीं सकते, ठीक है, एक्चुअल चीज़ को पकड़ सकते हो, वर्चुअल इमेज को नहीं पकड़ सकते। तो अभी आपको पता चला कि आपको इस डायरेक्शन में क्यों गुलाब दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि आप रिफ्लेक्टेड को पीछे खींच रहे हो तो वो यहीं पे इमेज बनाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो अभी इस चीज़ को समझते हैं। Thus we can summarize the property of an image formed by a plane mirror as follows। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम नीचे तरीके से समझ सकते हैं। पहला, the image formed by plane mirror is always virtual and erect। मतलब मिरर में से बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल नहीं, वर्चुअल होगी, वर्चुअल मतलब उसको आप पकड़ नहीं पाओगे, और ऑलवेज इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब लेफ्ट होगा तो राइट हो जाएगा, राइट होगा तो लेफ्ट हो जाएगा, वो उलट जाएगी, सर से पांव तक नहीं पर हाथ टू हाथ उलट जाएगा, लेफ्ट हाथ होगा राइट हो जाएगा, राइट होगा लेफ्ट हो जाएगा। A virtual image cannot be obtained from a screen as light rays do not actually meet later at any point, they only appear to meet at the point behind the mirror। यहाँ पे ये जो भी इमेज बन रही है उसको आप कागज़ पे दिखा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में कांच के पीछे इमेज बना रहा है, और कांच के पीछे ऑलवेज वर्चुअल जगह हो जाती है, और वर्चुअल जगह पे आप इमेज को पकड़ नहीं पाते, ठीक है। तो इसको कागज़ के ऊपर आप नहीं दिखा पाओगे, पर्दों के ऊपर नहीं दिखा पाओगे। जैसे प्रोजेक्टर में हम पर्दों के ऊपर दिखाते हैं, कांच के सहारे आप प्रोजेक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इज सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो भी इमेज फॉर्म होगा वो एक्चुअल चीज़ के जितना ही होगा, ना उससे बड़ा होगा ना उससे छोटा होगा।
द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। यहाँ पे जो भी इमेज बन रही है वो उतनी ही दूर होगी जितनी एक्चुअल चीज इमेज मिरर से दूर है। इसको मैं समझाता हूँ ठीक से। मान लो कि अगर ये गुलाब मिरर से 2 फीट की दूरी पे है तो उसकी इमेज भी मिरर के पीछे 2 फीट ही दूर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। जितना मिरर के आगे उतना ही मिरर के पीछे, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, चलो एक्चुअली मेक एनी पॉइंट। हाँ, फाउंड बिहाइंड इज इन फ्रंट ऑफ इट, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। जो भी इमेज बन रही है वो उलट जाएगी, राइट वाला हिस्सा लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट बन जाएगा। लैटरली का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली उलट जाएगी। समझ रहे हो? वर्टिकली आप देखो, मिरर में राइट हैंड उठाओगे ना तो वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा इमेज जो है। क्यों? क्योंकि वो उलट गई है। अल्फ़ाबेट भी जब आप देख रहे थे तो उल्टे अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उलट गई। लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली का मतलब होता है सीधा उलट जाना, तो सीधे उलट गई थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लैटरल इन्वर्जन। अच्छा, ये लैटरल इन्वर्जन का एग्जाम्पल आपने रोड पे ही देखा होगा। जो भी एम्बुलेंस होती है ना हॉस्पिटल्स की, उसके ऊपर एम्बुलेंस ना ऐसे उल्टा लिखा हुआ होता है। बता सकते हो क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस जो है उसको बहुत ही तेज़ी से हॉस्पिटल पहुंचना होता है कि नहीं? तो उसके पास 2 रास्ते हैं। पहले की जो एम्बुलेंस थी ना उसके ऊपर सायरन नहीं आते थे। क्या नहीं आते थे? सायरन नहीं होते। अभी जो एम्बुलेंस है उसके ऊपर सायरन आते हैं ना, पहले सायरन नहीं होते थे। तो पहले लोग क्या करते थे, ऐसा उल्टा एम्बुलेंस लिख देते थे। तो जब भी ये एम्बुलेंस रोड के ऊपर दौड़ती थी, हॉर्न बजाती थी, तो लोग जब मिरर में से पीछे देखते थे कि कौन हॉर्न बजा रहा है, तो मिरर में उनको सच में एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता था। यहाँ पे वो लोग खुद उल्टा लिखते थे ताकि मिरर में जो रिफ्लेक्शन बने वो सीधा बने, और वो सीधा ही रास्ता दे देते थे कि जाओ जाओ भाई, कोई हॉस्पिटल पहुँच रहा है, मरने से पहले उसको पहुँचा दो ताकि वो जिंदा अपनी लाइफ बचा पाए, है कि नहीं? पर उसके बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और सायरन भी आ गए अभी तो, और सायरन भी बहुत पावरफुल होते हैं। सायरन के अलावा भी अभी आप देखो तो एम्बुलेंस के ऊपर बत्ती होती है, लाइट होती है, जो इतनी तेज़ होती है कि दूर तक दिखाई दे, है कि नहीं? रेड कलर और ब्लू कलर की लाइट होती है। ठीक है, तो अभी 3 रास्ते हो गए। कांच में से भी देख लो एम्बुलेंस है, रोशनी से भी पता चल जाता है एम्बुलेंस है, और सायरन से भी पता चल जाता है एम्बुलेंस है। तो दूर एम्बुलेंस होना तो तब भी लोग रास्ता देना शुरू कर देते। समझ में आया? बट मिरर से रिलेटेड क्या है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है। चलो, दिस इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। लेटरल इन्वर्जन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब होता है घटना। We observe that the left and right sides of the object of the image are laterally opposite to each other. हम आईने में ये चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ें सच में उलट जाती हैं। For example, an article placed on the right side of an object appears to be left side on the object in the mirror and vice versa. मतलब जो चीज़ हम आईने में राइट साइड पे रखते हैं, आईने का जो इमेज बन रहा है वो उसको लेफ्ट साइड में रख रहा होता है, और अगर आप लेफ्ट में रखते हो तो आईने में जो इमेज है वो राइट साइड पे रख रहा होता है, तो इसे उल्टा हो जाता है। अ कॉमन एग्जाम्पल फ्रॉम आवर डेली लाइफ इज़ व्हेन यू सी एन एम्बुलेंस। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करो तो एम्बुलेंस में लिखा हुआ उल्टा एम्बुलेंस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। You notice that the word ambulance is written on the front of the vehicle is laterally inverted as shown in below. जैसे कि आप देखते हो कि सच में उसको उल्टा लिखा जाता है ताकि मिरर में देखो तब वो आपको सीधा दिखाई दे। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा जाता है एम्बुलेंस के ऊपर। आप क्या करो, इसी को पॉज करो वीडियो को और ग्लास में जाके देखो, कांच में जाके देखो, तो आपको एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक बेस्ट तरीका है। दिस इज डन सो दैट द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल अहेड कैन रीड द वर्ड क्लियरली फ्रॉम हिज रियर व्यू मिरर एंड अलो द एम्बुलेंस टू पास। ये इसलिए किया जाता है कि जो गाड़ी चला रहा है उसके आगे, एम्बुलेंस के आगे, जब वो अपने मिरर में देखे, रियर व्यू मिरर में देखे, तब उसको सीधा दिखाई दे और तुरंत ही वो एम्बुलेंस को रास्ता दे दे।
मिरर्स दैट रिफ्लेक्ट साउंड। अच्छा, मिरर्स अभी तक रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करते थे, पर कुछ ऐसे भी मिरर्स हैं जो साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। सर्टेन मिरर्स कैन रिफ्लेक्ट साउंड एज वेल। कुछ कांच ऐसे भी होते हैं जो आवाज़ को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। दिस मिरर्स आर नोन एज अकाउस्टिक मिरर्स। ऐसे मिरर्स को अकाउस्टिक मिरर कहा जाता है। They were used during World War II by Britain to detect sound waves from the enemy's side. इन मिरर्स को इसलिए इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, ताकि दुश्मन दूर से आ रहा हो तो भी हमें पता चल जाए, या उनको कंफ्यूज करने के लिए भी आवाज़ ऐसा लगेगा बुलेट की आवाज़ लेफ्ट साइड से आ रही है और हकीकत में वो आ रही थी राइट साइड से, तो ना ऐसे कंफ्यूज कर देते थे ताकि वो जंग जीत सके, फाइट जीत सके। यूज ऑफ प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो पेरिस्कोप और काइलिडोस्कोप। ये पेरिस्कोप और काइलिडोस्कोप 8th स्टैंडर्ड में आपको बनाने के लिए आएगा, आपको खुद बनाना होगा, और ये बनाना इतना आसान है कि आप अभी 7th स्टैंडर्ड में भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये खास जो सबमरीन होती है ना, जो पानी के अंदर चलती है, उसको पानी के ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप की ज़रूरत होती है। और काइलिडोस्कोप एक तरीके का डिज़ाइन मेकर है। अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो काइलिडोस्कोप से अच्छी चीज़ कोई नहीं है, और ये खिलौने की तरह भी बच्चे खेलते हैं इससे, ठीक है। 10 या 12 रुपए में मिलता है, आप अगर सही जगह पे ढूंढने जाओ तो, ठीक है। तो प्लेन मिरर के कौन कौन से इस्तेमाल है? एज अ हाउस होल्ड मिरर, घर में मुंह देखने के लिए, पहला। सेकेंड, इन ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द पेरिस्कोप, कांच से बनने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि पेरिस्कोप, विच इज़ यूज्ड इन सबमरीन टू सी व्हाट इज हैपनिंग अबव द वाटर। वो सबमरीन में इस्तेमाल होता है ताकि पता चले कि पानी के ऊपर क्या हो रहा है। द प्लेन मिरर यूज्ड helps to see above the normal line of vision and even around the corners। प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम कॉर्नर्स देखने के लिए भी कर सकते हैं जब गाड़ी में हमको बैक जाना हो, है कि नहीं। आप गाड़ी के आसपास मिरर लगे हुए होते हैं, आगे भी मिरर लगा हुआ होता है ताकि पता चले कि पीछे से कौन आ रहा है। और जब हम गाड़ी को बैक कर रहे होते हैं, हम रिवर्स ले रहे होते हैं, तभी हम आईने के सहारे देखते हैं कि कोनों पे टकरा तो नहीं रही, ठीक है। थर्ड, इन अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में भी मिरर का इस्तेमाल होता है। अ प्लेन मिरर इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट्स थ्रू रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आईने का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि जो स्लाइड आप रख रहे हो ना, उसके ऊपर आपको रोशनी देनी होती है, तो वो रोशनी देने के लिए सूरज की रोशनी जो आ रही है ना, उसको रिफ्लेक्ट करके हम वो स्लाइड के ऊपर डालते हैं। फोर्थ, in a kaleidoscope, interesting pattern to make multiple images are obtained through angled mirrors by multiple reflection। ये कैलिडोस्कोप एक अलग अलग कांच को अलग अलग एंगल पे जोड़ने के बाद बनता है। ज़्यादातर कैलिडोस्कोप होता है वो ट्राइंगल शेप में ही होता है। 3 फ्लैट मिरर्स को आप ट्राइंगल के फॉर्म में छोड़ दो तो वो कैलिडोस्कोप बना देगा, ठीक है। फिफ्थ, इन सोलर कुकर्स, सोलर कुकर जो होता है उसके अंदर भी प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है ताकि सूरज की रोशनी को डब्बों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जा सके। समझ में आया? साइंस फन, मेक योर ओन कैलिडोस्कोप। मैं तो सोच रहा था कि 8th स्टैंडर्ड में आएगा, बट आपको तो 7th स्टैंडर्ड में ही बनाने का आ गया, बट बहुत ही ईजी है। मैं दिखाता हूँ कैसे। अच्छा, यहाँ पे दिया नहीं गया। मैं कैलिडोस्कोप का एक वीडियो भेजूंगा आपको ताकि आप खुद से अपना कैलिडोस्कोप बना पाओ, ठीक है। तो ये आप खुद से घर पे अगर फ्री हो, बोर हो रहे हो, तो कोशिश करो कैलिडोस्कोप बनाने की। चलो, स्फेरिकल मिरर से हम रखते हैं बाकी, आज के लिए इतना ही। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास विद स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स ना आप जहाँ पे मेला होता है ना, यहाँ पे इसको बहुत देखते हो, स्फेरिकल मिरर्स को, जिसमें आप नाटे दिखते हो, लंबे दिखते हो, मुड़े हुए दिखते हो, है कि नहीं। तो वैसी जगह पे स्फेरिकल मिरर का इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वाला चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।